वेलकम 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 वेलकम। हाय नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है आपका प्यारा चैनल A to Z स्टडी पॉइंट पर। आज हम कौन सा टॉपिक लेकर आए हुए हैं? तो आज हम आप नेतरहाट की परीक्षा दे रहे हैं या आप नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, तो आज उसी की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी जो कर रहे हैं, तो आज हम मैथ का लेकर आए हुए हैं चैप्टर। कौन सा? लाभ और हानि। चलिए देखते हैं लाभ और हानि किस तरह से उसका क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर लिखा क्या आपका है, लाभ और हानि। तो लाभ और हानि जब हम पढ़ेंगे तो उसमें से क्या दिखाई देता है हमको, किसी भी वस्तु को हम खरीदेंगे। मान लिया जाए आपके पास ये देख रहे हैं, आपके पास ये टेबल है, आप देख रहे हैं ये आपका टेबल है, आप देख रहे हैं अच्छी तरह से, ये आपका टेबल बन गया। ठीक है, इस टेबल का कीमत कितना है आपका? इस टेबल का कीमत 400 रुपया है। इसको हम खरीदे, जिसको कहते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हम क्या कहते हैं? खरीदना कहते हैं। और विक्रय मूल्य को क्या कहते हैं? बेचना कहते हैं। याद रखेंगे, ये विक्रय मूल्य अगर इसको कहा जाए तो विक्रय मूल्य को क्या कहते हैं? बेचना, यानी जिस पर हम बेचते हैं। यानी 400 रुपया में किसी वस्तु को खरीदे और 200 रुपया में बेच दिए, तो आप समझेंगे कि इसमें से ये जो टेबल आपका है कितने में खरीदे? 400 रुपया में खरीदे, बेचे कितना में? 200 रुपया में बेचे। तो आपको लाभ या हानि क्या होगा, इसी के बारे में समझना है ना। आइए इसी के बारे में विस्तार से समझते हैं। पहले हमको समझना चाहिए कि क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है। इसको जब हम समझेंगे ही नहीं तो ये हिसाब तो बना नहीं पाएंगे ना। आइए लाभ और हानि चैप्टर में से हमको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को समझना होता है। आइए देखते हैं। कहता है कि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या होता है? तो क्रय मूल्य वो चीज़ होता है जिसमें कि हम किसी को रुपया दिए और उस वस्तु को खरीदे। ठीक है, तो क्रय मूल्य का अर्थ क्या होता है? खरीदना। बात को समझेंगे, क्रय मूल्य का अर्थ होता है किसी भी वस्तु को खरीदना, और विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का अर्थ होता है किसी वस्तु को बेचना। बात को समझ रहे हैं? क्रय मूल्य का अर्थ हो गया खरीदना, विक्रय मूल्य का अर्थ होता है बेचना। क्रय मूल्य को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें, इसका विस्तारित अगर पढ़ रहे हैं तो आपको लिखेंगे क्रय मूल्य, इस तरह लिखेंगे। विक्रय मूल्य को लिखेंगे विक्रय मूल्य, इस तरह लिखेंगे। तो अधिकतर हम विस्तार से नहीं लिख रहे हैं, तो इसी तरह शॉर्ट फॉर्म लिखते हुए चलेंगे। तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि क्रय मूल्य क्या होता है? खरीदना, और विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? बेचना, यानी विक्रय किए, बेच दिए। आइए इसके और देखते हैं कि इसमें किस तरह से टॉपिक में आकर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या है कि एक पुस्तक को 200 रुपया में खरीद कर 300 रुपया में बेच दिया जाता है, तो लाभ या हानि बताएं। यानी आपको समझना है कि कोई एक पुस्तक है, उस पुस्तक को क्या किया है? 200 रुपया में खरीदा, यानी दुकान से 200 रुपया में खरीदा, और हमको किताब को पसंद नहीं आया, तो हम किसी दूसरे पर्सन को, दूसरे व्यक्ति को हम 300 रुपया में उस पुस्तक को बेच दिए। तो बेच देने के बाद जब हम किताब को खरीदे, जब हम बेच दिए, तो हमको लाभ हुआ कि यह हानि हुआ, तो हमको समझ में नहीं आया। तो उसी को समझते हैं। आपका इसी तरह से परीक्षा में क्वेश्चन रहेगा, आपका ऑप्शन रहेगा। 1 नंबर में 100 रुपया लाभ हुआ, 2 में होगा 200 रुपया लाभ होगा, 3 नंबर में होगा 100 रुपया हानि होगा, और 4 नंबर में होगा कोई नहीं। कोई नहीं का मतलब होता है कि 1, 2, 3 इसमें से कोई आंसर नहीं हुआ, तो आपका आंसर ये होना चाहिए। इसी तरह से आपको फाइंड आउट करना है, समझना है। तो क्वेश्चन को समझे क्या है, तो ये हम देखें। हम बताएं आपको क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? खरीदना। चलिए यहाँ लिख लेते हैं। ये आपका हो गया क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपका कितना है मालूम है? अब देखना है, ये क्रय मूल्य लिख रहे हैं, उसके बाद ये लिख रहे हैं विक्रय मूल्य। आपको एकदम बहुत ही सरल ढंग से बता रहे हैं, एकदम मौखिक ढंग से आपको समझना है। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब हो गया खरीदना। तो 200 रुपया में खरीदा, इसको हम कहे क्रय मूल्य। तो यहाँ लिख दीजिए 200 रुपया आपका हो गया। और उसके बाद क्या है बच्चों, ध्यान रहे कि विक्रय मूल्य 300 रुपया है। 300 रुपया में हम बेच दिए। तो आपको समझना है, या तो हमको लाभ होगा या तो हमको हानि होगा, ये मालूम हमको नहीं है। तो इसको हम कैसे मालूम करेंगे, इसके बारे में हमको जानना है। लाभ कितना हुआ ये मालूम नहीं है,
हानि कितना हो ये मालूम नहीं है, इसको हम कैसे बनाएंगे? तो बात को समझिए। आइए मेरे साथ बने रहिए और देखिए, समझिए। यहाँ रटना नहीं है। मेरे चैनल का मुख्य उद्देश्य है आपको अच्छी तरह से सीखना है। जब तक आप सीखेंगे नहीं तो इसको बनाना मुश्किल है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ लिखा है क्रय मूल्य 200 रुपया है, विक्रय मूल्य 300 रुपया है। तो आपको समझना चाहिए कि क्रय मूल्य यहाँ आपका 200 रुपया है, विक्रय मूल्य आपका 300 रुपया है। तो अब आप कहेंगे कि लाभ हुआ या हानि हुआ। तो आप देखिए आपका क्रय मूल्य कितना हो गया? क्रय मूल्य आपका कम है। कम है का मतलब कितना हो गया? लाभ से आपका कम है, यानी विक्रय मूल्य ये क्या हो गया? अधिक हो गया। याद रखेंगे, विक्रय मूल्य आपका अधिक है यानी क्रय मूल्य से अधिक है। विक्रय मूल्य आपका कम है, किससे? यहाँ देखना है कि विक्रय मूल्य आपका अधिक है, क्रय मूल्य आपका कम है। तो क्रय मूल्य का तुलना किससे किए? विक्रय मूल्य से किए। और विक्रय मूल्य का तुलना किससे किए? क्रय मूल्य से किए। इस बात को आपको समझना है। तो आइए देखते हैं। आप इतना में खरीदे, 200 रुपया में खरीदे और बेच दिए कितना में? 300 रुपया में बेचे। यदि आपका ये अधिक रहे तो आपको लाभ होगा। इस बात को समझिएगा। आपका क्रय मूल्य यदि कम रहे और विक्रय मूल्य अधिक रहे तो आपको लाभ होगा। इस बात को समझना है। और इसी में आप डाउट हो जाते हैं, इसी में आप फंस जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। लाभ बराबर क्या होता है, इसको सीधा लिखिएगा। लाभ बराबर इसमें जो अधिक हो उसी को लिखिएगा पहले। लाभ बराबर क्या होगा? लिख दीजिए यहाँ पर विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। इस तरह लिखिएगा। इसको क्रय देकर सुना दिए तो क्रय मूल्य हो गया आपका। ठीक है, ये विक्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य यहाँ लिखिए कितना हो गया आपका? 300 रुपया। और यह माइनस दीजिए, क्रय मूल्य कितना है? 200 रुपया। तो अब क्या करेंगे? इसको आप घटा दीजिए। कितना होगा? घटाते हैं ना, ऐसे घटा दीजिए ना। 300 यहाँ लिख लीजिए, यहाँ 200 लिख लीजिए। अब इसको घटा दीजिए, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 में 2 जाएगा, 1 बचेगा। कितना हो गया आपका? 100 हो गया। तो ये आपको क्या हो गया? 100 रुपया लाभ हो गया। यही आपका आंसर आया। क्या आप नहीं समझे? पुनः एक बार देख लेते, समझिए। यहाँ लिखा है कि क्रय मूल्य 200 रुपया है, विक्रय मूल्य 300 रुपया है। तो बात को समझिए कि क्या हमको फाइंड आउट करना है। यदि आपका क्रय मूल्य कम रहे तो कम रहे का मतलब क्या? विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य आपका कम रहे तो आपको लाभ होगा। और यदि आपका क्रय मूल्य अधिक रहे और विक्रय मूल्य कम रहे तो आपको हानि होगा। इस बात को समझना है। तो आप देखें यहाँ क्रय मूल्य आपका कम था, विक्रय मूल्य आप बेच दिए 300 रुपया में। तो 200 रुपया में खरीदे और 300 रुपया में बेचे तो आपको 100 रुपया लाभ होगा ना। यही तो इसका मूल मंत्र था। आइए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आप देख रहे हैं आपका क्वेश्चन क्या आ गया है? आपका 2 नंबर क्वेश्चन है। ध्यान रहे आपको, ये 2 नंबर क्वेश्चन है कि एक पंखा को 400 रुपया में खरीद कर 200 रुपया में बेच दिया जाता है, तो लाभ या हानि बतावे। तो इसमें इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपका ऑप्शन है 100 रुपया लाभ होगा, 200 रुपया लाभ होगा, 3 में है 200 रुपया हानि होगा और 4 में है कोई नहीं। तो इस तरह से आपका परीक्षा में क्वेश्चन रहता है और आपको कोई एक आंसर चुनना पड़ता है। तो आंसर को कैसे चुनेंगे? जब तक हम बनाएंगे नहीं, सॉल्व ही नहीं करेंगे तो आप चुनेंगे कैसे? आइए ना सीखते हैं किस तरह से बनाएंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए कि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब खरीदना। याद रहे, सर्वप्रथम लिखेंगे क्रय मूल्य। लिखिए यहाँ पर क्रय मूल्य, उसके बाद लिखिए ये विक्रय मूल्य। जब भी आप लाभ हानि का हिसाब बनाएंगे तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आपको लिखना ही होगा। तो क्रय मूल्य देखिए, क्या एक पंखा को 400 रुपया में खरीदा। खरीदा का मतलब हो गया क्रय मूल्य। तो यहाँ लिख दीजिए 400 रुपया में आप खरीदे। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से हम बता रहे हैं। चलिए देखते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य के कितना में बेचे? यहाँ बेच दिए। देखिए बेच दिए, कितना हो गया आपका? 200 रुपया में बेचे। आइए 200 रुपया में बेच दिए। अब देखना है हमको ये लाभ होगा या हानि होगा, ये तो मालूम नहीं है ना। तो लाभ हो या हानि हो ये तो पता नहीं है। चलिए देखते हैं। यदि आपका क्रय मूल्य अधिक है और विक्रय मूल्य कम है, याद रहे यदि क्रय मूल्य आपका अधिक है, क्रय मूल्य आपका अधिक है और विक्रय मूल्य आपका कम है तो आपको हानि होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, बच्चों याद रखेंगे, जब आपका क्रय मूल्य
अधिक होगा और विक्रय मूल्य कम होगा। किससे? ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से ही तुलना करके देखना है कि कौन तो अधिक है कौन तो कम है। याद रखिएगा, क्रय मूल्य ऊपर में लिखिएगा। यदि लाभ हानि का हिसाब रहे तो आपको कुछ करना नहीं है, आप सीधी सी लिखेंगे कि ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य लिखना है। लाभ हानि का यदि हिसाब परीक्षा में इस तरह आवे तो आप क्या लिखेंगे? पहले क्रय मूल्य लिखेंगे, उसके बाद विक्रय मूल्य लिखिएगा, और जितना आपका क्रय मूल्य रहे क्रय मूल्य लिखिएगा, जितना विक्रय मूल्य रहे विक्रय मूल्य लिखिएगा। अब इसमें से बगल में लिखिएगा कि ये अधिक है कि ये अधिक है। अगर ये अधिक है तो यहाँ अधिक लिखिए, ये कम है तो यहाँ कम लिख दीजिएगा। इस तरह बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से बता रहे हैं आपको। आइए, यदि ये आपका क्रय मूल्य अधिक है और विक्रय मूल्य आपका कम है तो आप हानि लिखिएगा। तो हानि बराबर क्या होता है? अब चलिए टॉपिक पर आए। क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य आपका क्या है? 400 रुपया आप लिख दीजिए एकदम। 400 रुपया माइनस विक्रय मूल्य कितना हो गया आपका? 200 रुपया हो गया। अब इसको घटा दीजिए। 400 में 200 कैसे घटाएंगे? तो 400 लिख लीजिए, यहाँ 200 लिख लीजिए। अब इसको आप घटा दीजिए, 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 4 में 2 गया 2। कितना हो गया? 200 रुपया हुआ ना। आपका भी 200 रुपया हो गया होगा। हाँ ठीक है, आइए आपका भी 200 रुपया ये हो गया। ये 200 रुपया मेरा क्या हुआ? ये 200 रुपया मेरा हानि हो गया। तो 200 रुपया ऑप्शन में देखिए कहीं आपका हानि है तो ये आपका है, तो यही आपका आंसर मिल गया। इस तरह से आपको बनाना है। आइए देखते हैं टॉपिक पर। देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या है कि एक व्यक्ति ने 20 रुपया प्रति दर्जन की दर से अंडे खरीदा एवं 2 रुपया प्रति अंडा बेचा, तो सौदा में प्रतिशत लाभ क्या है? ये आपके नवोदय क्वेश्चन का है, जो कि 2006 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका। 2006 में जवाहर नवोदय विद्यालय में ये प्रवेश परीक्षा जो हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो देखें किस तरह से बनेगा। ये कह रहा है कि 20 रुपया, क्या कह रहा है? 20 रुपया, 20 रुपया में एक दर्जन, यानी 20 रुपया में कितना खरीदा? एक दर्जन, यानी 12। यहाँ 12 पीस खरीदा। कितना? 20 रुपया में 12 पीस, यानी 12 पीस को कहते हैं एक दर्जन कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा, 12 पीस को एक दर्जन कहते हैं। कि 20 रुपया में एक दर्जन क्या खरीदा? अंडे को खरीदा, और 2 रुपया प्रति अंडा की दर से वो बेच देता है। यानी 2 रुपया प्रति अंडा, यानी 12 पीस अंडा है ना, तो ये 2 रुपया प्रति अंडे की दर से ये क्या करता है? 12 अंडा को ये क्या करता है? बेच देता है। तो इसका कितना कीमत हो गया आपका? 24 रुपया हो गया। इस बात को आप समझ रहे हैं? यानी बात को समझना है कि 20 रुपया में एक दर्जन क्या किया? अंडे को खरीदा, और 24 रुपया में एक दर्जन अंडे को बेच दिया, यही कह रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? इसको कहता है कि प्रतिशत लाभ निकालिए। तो प्रतिशत लाभ हम कैसे निकालेंगे? इस बात को तो समझना होगा ना। आइए इसको देखते हैं। आपका क्या दिया है क्वेश्चन? 20 रुपया प्रति दर्जन की दर से अंडे को खरीदा, तो ये आपका क्या हो गया और ये क्या हो गया, इस बात को समझना है। तो यहाँ देखिए 20 रुपया प्रति दर्जन की दर से अंडे को खरीदा, तो 20 रुपया में कितना खरीदा? 12 पीस को खरीदा, और ये 2 रुपया प्रति दर्जन से क्या कर दिया? ये बेच दिया। तो प्रतिशत लाभ कितना होगा? तो आइए इसको निकालते हैं। लाभ पहले निकालेंगे हम। लाभ बराबर क्या लिखेंगे? याद रखिएगा, 24 रुपया घटा 20 रुपया। तो आपका क्या आ जाएगा? इसको घटाएंगे 24 रुपया और 20 रुपया में घटा देंगे इसको, कितना होगा आपका? 4 रुपया होगा। इसको घटा के देख सकते हैं इस तरह, 24 घटा 20 आपका कितना होगा? 4 रुपया हुआ। यानी 4 रुपया आपका लाभ हुआ। अब हमको क्या निकालना है? प्रतिशत लाभ कह रहा है, तो प्रतिशत लाभ आपको निकालना है। तो प्रतिशत लाभ निकाल। अब आपको क्या कर रहा है? प्रतिशत लाभ निकालने के लिए तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ लिखिए प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100 लिखेंगे। आपका ये सूत्र है। ये सूत्र को आपको याद रखना होगा कि जब हमको प्रतिशत लाभ निकालने के लिए कहे तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100 को लिखेंगे। तो लाभ आपका कितना आया? लाभ आपका 4 रुपया आया। तो यहाँ आप लिखिए 4 रुपया बटे क्रय मूल्य कितना है? अब क्रय मूल्य को देखिए जल्दी से। क्रय मूल्य आपका कितना आया आप देखेंगे
तो ये क्रयमूल्य आपका है ना, ये क्रयमूल्य आपका आ गया, ये विक्रय मूल्य है, तो क्रयमूल्य आपका कितना आ गया, क्रयमूल्य आपका 20 रुपया आ गया। उसके बाद गुना लिखेंगे, यहाँ कितना आ गया आपका 100 रुपया आ गया। यानी इस सूत्र को, इस सूत्र में इसको डाल देना है। लाभ कितना आया 4 रुपया लिखे, यहाँ 4 लिखे। क्रयमूल्य कितना है, क्रयमूल्य आपका ये है, क्रयमूल्य को 20 रुपया लिखे। और 100% यहाँ प्रतिशत का रहा है ना, इसलिए यहाँ 100 से हमको गुना करना होगा। जब भी आपको प्रतिशत कहे तो क्या करेंगे, 100 से हमको गुना करना होता है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो दिमाग खराब हो गया ना, लेकिन दिमाग खराब नहीं करना है ना, आपको समझना है। आइए समझेंगे। एक शून्य कटा दीजिए। आप क्या करेंगे, 2 पंचे 10, इसको भाग दे दीजिए, 5 आ गया। और इसको दोनों को गुना कर दीजिए, 5 और 4 को गुना करेंगे कितना होगा, 20 होगा। यही 20% आपका लाभ हो गया। इसी तरह ये आपका हिसाब बनाना है। ये लाभ हानि का हिसाब था, बहुत ही इम्पोर्टेंट था। आइए इसको देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। देखते हैं बच्चों, आपका क्वेश्चन क्या है कि यदि एक घड़ी 10% लाभ देकर 440 रुपया में बेची गई तो उसका क्रयमूल्य क्या है। यानी बात को समझना है। आपका ये घड़ी है, आप देख रहे हैं ना, ये देखिए आपका ये घड़ी है, ये क्या है, ये घड़ी है। ये घड़ी जो हम समय को देखते हैं, ये देखिए ये आपका घड़ी है। यहाँ 12 बजा, यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ 9, यहाँ 1 2 1 2 1 2, इस तरह ये घड़ी है। इस घड़ी को क्या किया, 10% लाभ देकर 440 रुपया में इसको क्या करता है, बेच देता है इसको, यानी बेच दिया गया। तो इस घड़ी को कितना में खरीदा ये तो हमको मालूम नहीं है ना, तो इसी को तो मालूम करना है ना। ये घड़ी है, 10% लाभ पर 440 रुपये में बेच दिया। तो इसको बहुत ही सरल ढंग से आपको बताएंगे, आप कहीं जाइएगा नहीं। अब चलिए आप थोड़ा नोटबुक को निकालिए और कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो याद रहे, यदि यहाँ आपका 10% लाभ दिया रहे तो बात को समझिएगा, क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म हो गया, आपका आंसर मिल जाएगा तुरंत। 10% लाभ दिया रहे, परसेंट का मतलब होता है 100, याद रखिएगा। प्रतिशत का मतलब होता है 100। तो क्या 10% लाभ हो गया, तो 100 में 10 जोड़ दीजिए ना, कितना हो गया, 110 हो गया ना, यही कह रहा है। यानी 10% लाभ का मतलब हो गया 110 रुपया इसमें हो गया आपका। बात को समझिएगा। यदि हानि रहता तो इसको यहाँ घटा देते आप। बात रखिएगा कि इसमें समझना है कि क्या करना है। यदि यहाँ हानि रहता तो 100 में 10 हम घटा देते तो 90 रुपया आपका ये हानि रहता है इसमें। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में आए हैं, क्वेश्चन में क्या दिया है कि 10% लाभ में इसको क्या करता है, 440 रुपया में बेच देता है। तो अब इसको क्या निकालना है, क्रयमूल्य निकालना है ना। चलिए क्रयमूल्य को लिख लेते हैं, यहाँ लिखेंगे क्रयमूल्य बराबर क्या होगा, यहाँ आपको देखना है। एक 10% लाभ, 10% लाभ का मतलब कितना हो गया, 110 रुपया होगा। चलिए अब इसको कैसे बनाएंगे, क्रयमूल्य बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ आपको लिखना है विक्रय मूल्य, बहुत ही शॉर्ट बता रहे हैं आपको, विक्रय मूल्य बटे लाभ गुना 100। ये होता नहीं है, लेकिन आपको सरल ढंग से आपको बता रहे हैं, आपको समझना है। आइए इसको समझते हैं। क्रय मूल्य निकाल रहे हैं ना, तो विक्रय मूल्य आपका कितना है, 440 रुपया में बेच दिया गया, यानी 440 यहाँ आपको लिखना है। यहाँ 440 लिख लीजिए। उसके बाद लाभ कितना हो गया, 10% लाभ का मतलब हो गया 100 में 10 जोड़ दीजिएगा। यदि कहे 20% लाभ तो 100 में 20 जोड़ दीजिएगा। यहाँ आपका 10% लाभ हो रहा है, तो क्या करेंगे 110 लिख लीजिए, और यहाँ गुना 100 है तो गुना 100 लिख लीजिए। चलिए देखते हैं, अब हमको कटाना है ना, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ से 0 से 0 कटा दीजिए। अब ये कितना कटा है, 11 चौक 44 कट गया। अब 100 और 4 को गुना कर दीजिए, कितना हो गया, 400 रुपया हो गया। यानी आपका क्रय मूल्य 400 रुपया हो गया। क्या आप नहीं समझे? आइए पुनः एक बार देख लेते हैं किस तरह से इसको बनाए। आइए, जाइएगा नहीं, अच्छी तरह से समझिएगा तभी तो आप सीखेंगे ना। आप लोग बहुत जल्दी से घबरा जाते हैं, घबराइएगा तो मैथमेटिक्स को कैसे सीखिएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको सीखना है। आप सीखेंगे तभी तो ना समझ में आएगा कि हमने क्या सीखा और नहीं सीखा। आइए देखते हैं। आपका देखिए इसमें क्या लिखा है, ये बेचा गया है, तो बेचा गया है तो क्या हो गया आपका विक्रय मूल्य। पहले एकदम छोटा छोटा समझिए, विक्रय मूल्य कितना में बेचा, 440 रुपया में बेच दिया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि लाभ प्रतिशत का मतलब होता है 100, और लाभ कितना हो गया 10%, तो क्या लिखेंगे
10 प्लस 100 याद रखिएगा। यदि कहेगी 20% लाभ तो 20 प्लस 100, यदि 15% लाभ तो 15 जोड़ 100, यानी दोनों को जोड़ दीजिएगा, जितना होगा उतना लिखिएगा। आपका क्या करें 10% लाभ। 10% लाभ का मतलब हो गया 100 प्लस 10 यानी 110 रुपया हो गया। आप यहाँ लिखिए 110 रुपया आपका हो गया, ये 440 रुपया आपका हो गया। चलिए यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्या लिखे विक्रय मूल्य, बेची गई कहते हैं विक्रय मूल्य 440 रुपया, लाभ प्रतिशत कितना हो गया 10% यानी 110 रुपया हो गया आपका। एकदम बहुत इजी ढंग से बता रहे हैं आपको, घबराइएगा नहीं, जाइएगा नहीं, थोड़ा सा समय दीजिए। आप पढ़ने में तैयार हैं, है ना? पहले पढ़ लीजिए, उसका नाश्ता करने जाइएगा, है ना? चलिए पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। आइए, ये आपका लाभ परसेंट कितना हो गया 110। अब ये कह रहा है क्रय मूल्य निकालने के लिए ना, तो आइए ना इसको देख लेते हैं। क्रय मूल्य निकालेंगे तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे याद रखिएगा, यहाँ पर लिख दीजिए विक्रय मूल्य बटे लाभ गुना 100। इस तरह से इसको बनाएंगे। तो इस तरह से जब हम लिखेंगे तो क्या होगा, इस चीज़ को समझना है, यही आपका मूल मंत्र है। इसी मंत्र के साथ में इस हिसाब का क्रियाकलाप आंसर कैसे आएगा इसी को हम निकाल सकते हैं। तो इस चीज़ को आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे आप याद अवश्य रखें और दिमाग में इसको घुमा लें कि जब भी आप सोइएगा थोड़ा सा बोलिएगा क्या निकालना है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकालेंगे क्या होता है, विक्रय मूल्य बटे लाभ गुना 100। क्या निकालेंगे, क्या बोलना है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बटे लाभ गुना 100। आइए इस पर देखते हैं। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया आपका 440 लिख दीजिए। उसके बाद लाभ है, लाभ 110 हो गया, 110 लिखिए, गुना कितना हो गया 100, तो 100 लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ से यहाँ इसको कटा दीजिए, यहाँ 11 चौके 44 हो गया, यानी इससे इसको भाग दिए, ये हो गया 44 में ऐसे भाग दीजिए। बच्चों समझते नहीं हैं आप, 11 चौके 44 हो गया, इसको घटा दीजिए, खत्म। यही तो आपका 4 है ना, वही तो 4 लिखे यहाँ पर ना। अब 100 और 4 को गुना कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 400 रुपया, यानी यही आपका कितना हो गया, आपका क्रय मूल्य निकालना है ना। तो यहाँ लिखेंगे ये आपका क्रय मूल्य हो गया, यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसी तरह कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो हमें फ़ौरन कमेंट करें, और उसके बाद ये जो बनाए आपका 4 क्वेश्चन बनाए, कमेंट में आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप उसे देखेंगे और इसे प्रैक्टिस करेंगे। आइए कमेंट का क्वेश्चन देखते हैं। देख रहे बच्चों, आपको क्वेश्चन है कि एक कुर्सी को 30% लाभ पर 600 रुपया में बेच दिया जाता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसे आप प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे इसका आंसर क्या आता है। छठा क्वेश्चन है एक पलंग को 12,000 रुपया में खरीद कर 20,000 रुपया में बेच दिया जाता है, तो उसका क्रय मूल्य निकालना है। तो आपको दोनों क्वेश्चन में से क्रय मूल्य निकालने के लिए हम बता रहे हैं। तो क्रय मूल्य किस तरह निकाले, क्या सीखे, आप अपना इसे प्रैक्टिस करेंगे कि घर में देखना है कि क्या आपसे ये क्वेश्चन बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य करेंगे, और अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं प्रत्येक दिन आप ही की फरमाइश पर वीडियो अपलोड की जाती है। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप यथाशीघ्र हमारे चैनल A to Z स्टडी पॉइंट प्रदीप सर को अभी सब्सक्राइब करें और अपना स्टडी को जारी रखें। अगर आपको किसी तरह का डाउट हो तो हमें फ़ौरन कमेंट अवश्य करेंगे। अगर आपका सुगम गणित हो, सुगम इंग्लिश हो, या सुगम हिंदी का किसी भी कार्य पुस्तिका में कुछ प्रॉब्लम हो तो हमें अभी वीडियो को देखते ही कमेंट करें। वीडियो को मेरे अंत तक देखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। देख रहे हैं मित्रों, इस क्वेश्चन में कुछ डाउट था, लेकिन आपने कमेंट किया नहीं। क्यों नहीं कमेंट किया आप? क्वेश्चन जब लिखा जाता है तो कुछ मिसप्रिंट भी तो होता है ना, गलती तो सबसे होता है ना। तो आप गलती को थोड़ा सा देखिए कि कहाँ गलती हुआ। देखिए आपका गलती क्या था, एक पलंग को 12,000 रुपया में खरीद कर 20,000 रुपया में बेच दिया, तो क्रय मूल्य निकालें। जब इसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दे ही दिया है तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? गजब बात है। तो आप लोग भी थोड़ा सा समझते नहीं हैं, तो समझिए ना, ये नहीं होता है ना। तो आपको लाभ या हानि निकालना होगा मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग समझते नहीं है। आइए आपको क्या करना है, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका डाउट था, तो डाउट आज आपका
क्लियर हो गया? आप समझ भी गए कि आपको लाभ निकालना है, लाभ और हानि निकालें। ये दोनों क्वेश्चन इसी में दे दिए आपको। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यानी किसी भी वस्तु को जब खरीदता है और जब बेच दिया गया तो वो कैसे होगा? ये होता है? ये तो नहीं होता है। आइए, आपको क्या करना है, अब इसमें से लाभ और हानि को निकालना है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए वीडियो को देखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करना ना भूलें कि वीडियो आपको ये कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।